एक बार फिर से आपका वैदिक क्लासेज में स्वागत है। और अपनी जो क्लासें अब तक हुई है वो क्लासें हो चुकी हैं कहाँ तक भाई, राजस्थान की प्राचीन भारत में जो स्थिति रही है, यानी कि गुप्त काल में, मौर्य काल में, वर्धन काल में, और उस समय कितने ऐसे विदेशी आक्रांता थे जिन्होंने बीच बीच में राजस्थान में क्या किया, प्रवेश किया और स्थायी रूप से राजस्थान में क्या है, निर्वासित हो गए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई कुछ जातियां ऐसी थी जो राजस्थान में ही जिनका निवास स्थान हो गया, और कुछ ऐसे थे जो राजस्थान से में क्या है अपना राज्य स्थापित नहीं कर पाए। तो हम एक एक करके उनकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपनी ये जो क्लास है वो ये क्लास है कि राजस्थान के जो वर्तमान क्षेत्र हैं उनका प्राचीन नाम क्या क्या हैं, और जो प्राचीन शहर थे उनको वर्तमान में किन किन नामों से जाना जाता है। तो उनकी अपन संपूर्ण राजस्थान की एक बार इस क्लास में चर्चा कर लेते हैं। तो ये एग्ज़ाम के लिए हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी ऐसे पूछे जाते हैं कि प्राचीन नाम दे दिया जाता है कि मरु प्रदेश किसको कहा जाता है, जांगल प्रदेश किसको कहा जाता है। तो इस तरीके से क्या क्या चीज़ें, मरु, मारवाड़ वगैरह, तो उन सब की अपन एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तो क्लास अपनी ये रहेगी, जो राजस्थान के जो प्राचीन भूभाग हैं, राजस्थान के प्राचीन भूभाग, ठीक है, प्राचीन जो भूभाग तथा एवं और वर्तमान क्षेत्र, ये अपना क्या रहेगा भाई, मेन पॉइंट रहेगा इसका क्लास का। यानी राजस्थान के जो प्राचीन भूभाग थे उनका वर्तमान में क्या नाम है, किन किन नामों से उसे जाना जाता है, उनकी स्थिति कहाँ पर है, तो उन सब की अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप देखो, सबसे पहले बात करते हैं मरु या मरु प्रदेश। भाई मरु या मरु प्रदेश किसे कहा जाता था प्राचीन काल में, तो ये था भाई जोधपुर, ठीक है, जोधपुर। जोधपुर को प्राचीन काल में कहा जाता था। इसी को मारवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, मारवाड़ भी क्या है, इसी को कहा जाता था, ठीक है। अब बात आती है कि कहाँ कहाँ मरु या मरु जो प्रदेश है इसकी अपन को कहाँ कहाँ जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं कि रुद्रदमन का जो जूनागढ़ शिलालेख है उसमें भी मरु प्रदेश या जांगल प्रदेश की जानकारी हमें देखने को प्राप्त होती है। क्लियर भाई। इसके अलावा देखो और क्या चीज़ है, एक ऋग्वेद में भी मरु प्रदेश का क्या है हमें उल्लेख देखने को मिलता है, ऋग्वेद में भी और महाभारत में भी। तो बात कर लेते हैं महाभारत, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ इसकी जानकारी मिलती है, तो इसके अलावा इसकी जानकारी मिलती है एक तो ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद तथा या फिर वेदों में कर लो भाई, क्योंकि ऋग्वेद के अलावा और भी जानकारी इसकी मिलती है, वेदों तथा जूनागढ़ शिलालेख, ठीक है। याद दिला दें, जूनागढ़ शिलालेख किसका है, रुद्रदमन का है, और कब का है, 150 ईस्वी सन का है, रुद्रदमन का, ठीक है भाई। जूनागढ़ शिलालेख में इसकी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो तीन इसके साक्ष्य, महाभारत,
वेद और जूनागढ़ शिलालेख। महाभारत और वेद आप ऋग्वैदिक काल और महाभारत काल तथा जो प्राचीन काल में भी इसका क्या है अपन को ये देखने को मिल रहा है। ठीक है भाई, इतनी जानकारी यहाँ से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा देखो, जैसे अगला आता है जांगल प्रदेश। क्यों इसे जांगल प्रदेश कहा गया भाई? रीजन होता होगा, तो किस क्षेत्र को कहा गया है जांगल प्रदेश? देखो, बीकानेर, नागौर, ठीक है, बीकानेर, नागौर, इसके अलावा और जोधपुर को, या जोधपुर का कुछ भाग इसमें आता है, संपूर्ण जोधपुर नहीं, और जोधपुर के कुछ भाग को क्या कहा जाता था? जांगल प्रदेश। जिसकी राजधानी क्या थी भाई साहब? जिसकी राजधानी थी अही छत्रपुर, अही छत्रपुर या अही छतरपुर जिसको कहा गया है। ठीक है, अही छत्रपुर। क्लियर भाई? अही छत्रपुर, और अही छत्रपुर किसका नाम है प्राचीन? नागौर का। यानी कि अही छत्रपुर भी किस में आता था? स्पेशली पूछा जाए तो वो नागौर में स्थित था। ठीक है, तो इन भागों में यहाँ पर ये आता है। और दूसरी चीज देखो, इसी प्रदेश में शासन करने के कारण जो सपाद लक्ष्य है, शासन करने के कारण जो सपाद लक्ष्य के चौहान सपाद लक्ष्य के जो चौहान थे वो तो क्या कहलाते थे भाई साहब? जांगलेश। लक्ष्य के चौहान जांगलेश कहलाते थे। ठीक है, तथा अही तथा बीकानेर के जो राठौड़ हैं तथा बीकानेर के राठौड़ जांगलधर कहलाते। ठीक है भाई, जंगलधर बादशाह कहलाते थे। ठीक है, तो जो सपाद लक्ष्य के चौहान थे उन्हें तो जांगलेश कहा गया है, यानी कि इसी क्षेत्र पर उन्होंने शासन किया है। कहाँ के? सपाद लक्ष्य के। उसके बाद में इसी क्षेत्र पर कौन शासन करते हैं? राठौड़ करते हैं, यानी कि बीकानेर और नागौर कुछ भाग। तो उसके बाद में जो बीकानेर पर शासन करने वाला जो राठौड़ वंश है वो क्या कहलाता है भाई? जांगलधर कहलाता है। क्लियर? आगे देखो, इसके अलावा इसे आप टाइप करें, तो जल्दी जल्दी से आप इसको कर ले, इसकी क्लासें भी क्या हो जाएंगी, जल्दी हो जाएंगी अपनी। आगे देखो भाई, आगे आता है मत्स्य क्षेत्र, जिसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके थे। मत्स्य क्षेत्र, तो और मत्स्य क्षेत्र में कौन कौन से जो वर्तमान क्षेत्र हैं वो आते हैं? तो जयपुर दौसा, जयपुर दौसा, भरतपुर और अलवर, ये जो क्षेत्र थे वो किस में आते थे? मत्स्य क्षेत्र में आते थे। जिसकी राजधानी की अगर बात करें तो इसकी राजधानी जो थी मत्स्य की, तो वो थी विराटनगर।
ठीक है, इसी को बैराठ भी कहा गया है, जो कि वर्तमान कहाँ है स्थित है, जयपुर में स्थित है। क्लियर भाई, इतनी जानकारी। और जिसका अगर उल्लेख की बात करें तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है भाई, ऋग्वेद में इसका जो है प्रथम उल्लेख मिलता है। तो इतनी जो जानकारी है वो हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है, मत्स्य क्षेत्र प्रदेश के बारे में। ठीक है भाई, आगे देखो, अगला जो आता है वो है गुर्जात्रा, गुर्जरात्रा। ठीक है, गुर्जरात्रा क्या चीज है ये देखो, वर्तमान का जो भीनमाल, भीनमाल जो जालौर, भीनमाल कहाँ स्थित है, जालौर में स्थित है। ठीक है, और इसका जो उल्लेख हमें मिलता है वो है चीनी यात्री, चीनी यात्री हिनशांग इसे गुर्जर प्रदेश कहता है। ठीक है, गुर्जर प्रदेश इसको बताता है कौन, चीनी यात्री हिनशांग। गुर्जर प्रदेश यानी कि गुर्जरों द्वारा शासित प्रदेश। ठीक है, गुर्जर प्रदेश। ठीक है, ये कौन बताता है, हिनशांग के द्वारा बताया जाता है। अगला देखो, अगला जो नाम आएगा वो है मांड, मांड जो कि कहां पर है, जैसलमेर। ठीक है भाई, मांड जैसलमेर का प्राचीन नाम है। ठीक है, जो इसी प्रदेश से देखो यहां पर एक और चीज फेमस है, वो है मांड राग, मांड राग का उदय यहीं पर हुआ। ठीक है, ठीक है, मांड एक राग है यानी कि संगीत का, मांड गायिका। ठीक है, जेल्या अहिल्याबाई जिसको जो ज़्यादा फेमस हुई है इसकी, तो उसका जो उदय हुआ था मांड राग का, वो कहाँ होता है, यहीं पर होता है, मांड जैसलमेर में। ठीक है, इसके अलावा देखो शिवी, शिवी जो क्षेत्र था वो किसको बोलते थे भाई साहब, नगरी चित्तौड़गढ़ का, यानी कि इसे मध्यमिका भी कहा गया है, मध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़। ठीक है, यानी कि इसको चित्तौड़गढ़ अपन बोल सकते थे। ये कहाँ थी, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में। ठीक है, तो इतने ये प्राचीन नाम है, टाइप करो जल्दी से, मिटाते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखो अगला है सूरसेन, सूरसेन। ठीक है, कहां पर है भाई, मथुरा को कहा जाता था सूरसेन प्रदेश। ठीक है, किस क्षेत्र को, मथुरा को। अब मथुरा सूरसेन में अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से कौन कौन से जिले आते थे, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, ये वर्तमान के ऐसे 3 जिले हैं जो किस में आते थे, सूरसेन में। इसके अलावा मालव, ठीक है, बहुत ही फेमस नाम है मालव, मालवगढ़ सिक्के, यानी कि जाति मालव जाति थी और उसी के, और जाति है थी नहीं है भी है, तो उसी के आधार पर मालव प्रदेश का निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण होता है। इसमें जो सबसे बेस्ट चीज जो है, सबसे याद रखने हो, तो मालव पहली बात तो कहाँ पर स्थित है, नगर टोंक। कहाँ पर है, टोंक में है। ठीक है भाई, नगर टोंक में स्थित है।
क्या फेमस है? मालव जाति, मालव जाति का निवास क्षेत्र, निवास क्षेत्र। ठीक है, तो मालव जाति का जो निवास क्षेत्र था वो कहां पर है? यहीं पर है। ठीक है, आगे देखो, इसके अलावा एक और क्षेत्र है, वो है यौदेय। यौदेय जो वर्तमान का श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र। ठीक है, तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो वर्तमान हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर है, उसी वही क्षेत्र था जो यौदेय जाति। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें 3 जातियों का जिक्र हमें देखने को मिलता है, और वो है अर्जुनायन जाति, यौदेय शिवी, इसके अलावा मालव। ठीक है, तो देखिए अगले की बात करें अपन, तो अगला आता है साल्व प्रदेश। ठीक है, साल्व आता है कहां पर? अलवर, यानी अलवर क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? साल्व है। ठीक है, एक की और चर्चा कर लेते हैं, और जैसे डूडाड़। ठीक है, डूडाड़ कहां पर है भाई साहब? डूडाड़ है अपन का दौसा और आमेर का जो क्षेत्र है, डूडाड़ में आता है, दौसा आमेर। ठीक है, तो इतनी जानकारी यहाँ से तक हमें प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि आमेर या जयपुर इसको बोल सकते हैं, जयपुर का भी इसमें क्षेत्र डूडाड़ का ही है, जयपुर भी इसमें सम्मिलित है। अब डूडाड़ ये क्यों कहलाया? तो एक तो यहाँ पर 2 फैक्ट हैं डूडाड़ होने का, कि भाई डूडाड़ क्षेत्र क्यों कहलाया। ये साल्व तो जनजाति है, और साल्व जाति के कारण ही साल्व प्रदेश का नाम पड़ा है। लेकिन अगर यहाँ की अपन बात करें कि भाई जयपुर को डूडाड़ क्यों कहा गया, तो एक तो यहाँ पर ढूंढ नदी प्रवाह क्षेत्र, ढूंढ नदी प्रवाह क्षेत्र तथा डूडाड़ी भाषा, डूडाड़ी भाषा, इसी के कारण इसको क्या कहा गया? डूडाड़ से कहा गया। ठीक है, तो ये आप एक बार लिखें। एक देखो क्षेत्र भादानक। भादानक कौन सा क्षेत्र है? भादानक क्षेत्र कहाँ है स्थित है? ठीक है, कहाँ पर है भैया? बयाना में। ठीक है, बयाना क्षेत्र को ही पहले भादानक के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा देखो दूसरा है मेवाड़, मेदपाट या प्रगवाट क्षेत्र। ठीक है, किस क्षेत्र को कहा जाता है? मेवाड़ क्षेत्र को। ठीक है, मेवाड़ तो आप जानते ही हैं मेवाड़ कहाँ स्थित है, लेकिन फिर भी अगर लिखना चाहें तो लिख लेना, चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ चित्तौड़। ठीक है, इसलिए जानकारी यहां से आप प्राप्त करेंगे। यानी कि यहाँ के शासकों को, यानी मेवाड़ शासकों को प्रगवाट नरेश भी कहा गया है। ठीक है भाई,
मेवाड़ जो शासक है, इसकी जानकारी प्रगवाट नरेश की जो जानकारी वो कहाँ से प्राप्त होती है अपन को? तो इसकी जानकारी अपने को प्राप्त होती है कहाँ से? राजस्थान के कई ग्रंथों से प्राप्त होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मेवाड़ के कुछ शासकों के द्वारा निर्मित जो ग्रंथ है उनसे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि कुंभा के द्वारा जो लिखा हुआ ग्रंथ है उनमें इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। मेदपाट या प्रगवाट, चित्तौड़, मेवाड़ क्षेत्र। ठीक है, तो बात करते हैं आगे मेदपाट प्रगवाट क्षेत्र की। तो आप जान चुके हैं कि मेवाड़ का जो चित्तौड़ का जो स्पेशली जो चित्तौड़ का क्षेत्र है वो किस में आता था? मेदपाट या प्रगवाट उसका प्राचीन नाम आता था। मेवाड़ शासकों को प्रगवाट नरेश भी कहा गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अपन गौड़वाड़ प्रदेश। अब मेवाड़ गौड़वाड़ प्रदेश की, ठीक है भाई, गौड़वाड़ जो प्रदेश था ये मेवाड़ का ही मध्यवर्ती प्रदेश था। मेवाड़ का मध्यवर्ती क्षेत्र, ठीक है, यानी कि इसी का पार्ट है। यानी मेदपाट, प्रगवाट या इसे ही क्या कहा गया है? गौड़वाड़ प्रदेश भी इसको कहा गया है। ठीक है, तो कुछ क्षेत्र मेवाड़ का ऐसा था जिसे क्या कहा जाता था? गौड़वाड़ प्रदेश इसे कहा जाता था। इसके बाद में आता है वांगड़। वांगड़ जो था वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र को कहा जाता था। यानी कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसे ही वांगड़ के नाम से, यानी कि प्राचीन नाम जिसका क्या है? वांगड़ प्रदेश। ठीक है, तो इतनी जानकारी यहां से हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा आता है एक और है सप्त सत प्रदेश। ठीक है, सप्त सत प्रदेश। ठीक है, क्या है भाई साहब सप्त सत प्रदेश? इसकी आप यानी कि ये नाडौल क्षेत्र का भाग है और नाडौल के जो चौहान थे उनके द्वारा जो शासित प्रदेश था उसी को सप्त सत प्रदेश के नाम से जाना गया। यानी कि अगर बात करें तो ये क्षेत्र था नाडौल का, यानी नाडौल क्षेत्र। ठीक है, अब इसमें बात करें नाडौल के चौहानों द्वारा शासित प्रदेश, द्वारा शासित प्रदेश, जो चौहानों द्वारा, जो नाडौल के जो चौहान थे उनके द्वारा जो शासित प्रदेश था उसे किस नाम से जाना जाता था? सप्त सत प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। यहां से बात करते हैं आगे, एक बार इसको आप नोट करें। ठीक है, बात करते हैं आगे से, कुछ और रह रहे हैं। एक और आता है खिची चौहान जो थे, यानी खिची चौहान जो थे उनके द्वारा जो शासित प्रदेश था उसको किस नाम से जाना जाता था? तो खिची चौहानों को द्वारा शासित जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है भाई? खिचीवाड़ा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, खिचीवाड़ा। ठीक है, खिचीवाड़ा यानी कि खिची चौहानों द्वारा शासित प्रदेश। क्षेत्र कहां का है? गागरोन का क्षेत्र है। ठीक है, खिची चौहानों द्वारा शासित प्रदेश, शासित
ठीक है। जो खिची चौहानों द्वारा शासित क्षेत्र था उसी को ही खिचीवाड़ा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसके अलावा आता है मेरवाड़ा। मेरवाड़ा, मेरवाड़ा कहाँ का क्षेत्र है, किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो यहाँ पर ये है अजमेर का क्षेत्र, ठीक है। मेरवाड़, मेरवाड़ कहा जाता था इसको। मेवाड़ या मारवाड़ नहीं समझना है, ये अलग है। मेरवाड़, मेरवाड़ा क्षेत्र अलग है। और क्यों इसे कहा गया है? तो यहाँ पर एक जाति रहती है मेर, यानी कि मेर बाहुल होने के कारण, यानी कि मेर बाहुल क्षेत्र होने के कारण इसे क्या कहा गया? मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। और ये अजमेर का क्षेत्र है। क्लियर भाई? आगे देखो, कुछ और एक क्षेत्र रह रहे हैं। इसके अलावा आती है हाड़ौती, ठीक है। हाड़ौती में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं इसको। बूंदी और कोटा जिसको कहा जाता है, ठीक है। स्पेशली अगर बात करें तो बूंदी और कोटा इसमें आते हैं, ठीक है। हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ भी इसमें आते हैं, यानी कि बारा और झालावाड़, ठीक है। अब मैंने बूंदी और कोटा ही क्यों लिखा है यहाँ पर, बारा झालावाड़ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भाई साहब ये दोनों रियासत रह चुके हैं, यानी कोटा रियासत भी रही है, बूंदी भी रियासत रही है, लेकिन ये नहीं रहे, ये बाद में बने हैं। क्लियर? तो हाड़ौती जो क्षेत्र था उसमें देखो क्यों कहलाया भाई हाड़ौती? हाड़ा चौहानों द्वारा शासित, हाड़ा चौहानों द्वारा शासित होने के कारण इसे हाड़ौती इसे कहा गया, ठीक है। इसके बाद में आता है तोरावाटी। तोरावाटी, तोरावाटी इसे क्यों कहा जाता है? ध्यान दो, ठीक है। तोरावाटी है, या इसे तोरावाटी को ही, ये अपभ्रंश है तोरावाटी, इसका नाम रीजनेबल तोरावाटी नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है? तोरावाटी इसका नाम नहीं है, इसका नाम तो अलग है, बाद में ये हुआ है। इसका नाम था तंवरवाटी, तंवरवाटी क्षेत्र, ठीक है। तंवरवाटी क्षेत्र क्यों इसे कहा गया तंवरवाटी? तो ध्यान दें, यहां पर देखो, तंवर क्षत्रियों, जो तंवर गोत्र के जो क्षत्रिय हैं, यानी कि तंवर गुर्जर भी होते हैं, तंवर जाट भी होते हैं, और तंवर, ठीक है, इस क्षत्रिय वर्ण में जो गोत्र है तंवर, तो तंवर गोत्र के जितने भी क्षत्रिय हैं उनके द्वारा यहाँ पर शासन किया जाता है, और तंवर क्षत्रियों द्वारा शासित क्षेत्र, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहा गया? तोरावाटी क्षेत्र से कहा गया, ठीक है। आगे बात करते हैं सपाद लक्ष्य। सपाद लक्ष्य, ठीक है। सपाद लक्ष्य कहाँ का क्षेत्र है भाई? सपाद लक्ष्य सांभर का, सभी सांभर जो है, सांभर, सांभर का समीपवर्ती क्षेत्र है, ठीक है। सांभर का समीपवर्ती क्षेत्र क्या है? सपाद लक्ष्य। और ध्यान दें, सपाद लक्ष्य किसके लिए प्रसिद्ध है भाई साहब? सांभर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अजमेर के जो चौहान है, यानी अजमेर के चौहानों का उत्कर्ष, उत्कर्ष क्षेत्र, यानी कि इनका जो अजमेर के जो चौहान थे उनका सर्वप्रथम यहीं से उनका क्या हुआ था? शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो इस कारण से इसे सपाद लक्ष्य भी कहा जाता है, ठीक है। अगला है कांठल। एक बार इनको राइट कर लें। कांठल प्रदेश,
कांठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है, ये आपको बताना है। कांठल प्रदेश, ठीक है, किसे कहा गया है भाई साहब कांठल प्रदेश? ठीक है, तो ये था प्रतापगढ़ को क्यों कहा गया, तो इसलिए कहा गया कि कांठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है, माही नदी को। तो माही नदी क्षेत्र को, माही नदी क्षेत्र यानी कि माही नदी क्षेत्र के जो किनारे पर स्थित जो शहर है उसे ही क्या कहा जाता है, जो किनारे पर स्थित जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है कांठल प्रदेश। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं अपन माही नदी का समीपवर्ती या किनारे पर बसे हुआ जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, कांठल के नाम से जाना जाता है। अब राजस्थान की जितनी भी कैसी क्लासें हैं इससे संबंधित यानी प्राचीन नामों से जो संबंधित क्लास है वो अपन की पूरी होती है यहीं पर। ठीक है, यानी कि ऐसे शहर जो प्राचीन काल में अलग नाम से विख्यात थे और वर्तमान में जो अलग हैं, तो उनकी स्पेशली ये क्लास है। ठीक है, आप सभी ये नोट कर लें। इसके अलावा कोई भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं है जो यहाँ से अलग जाएगा। तो सारी चीज़ें हमने इसमें क्या कर दी, ऐड कर ली है, केवल क्षेत्र के एवज से। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा आप कहें कि भाई भाषा के आधार पर या उसके आधार पर किसी क्षेत्र को अलग कहा जाता है, ठीक है, तो वो अलग हैं, उनकी अलग से क्लासें होंगी। लेकिन ये अपन के प्राचीन क्षेत्र जो हैं, जो वर्तमान क्षेत्र से संबंधित जो क्लास है वो अपनी ये क्लास है। ठीक है, तो आप ये अच्छे से क्लास देखें। नमस्कार।